नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सफ़र शुरू कर रहे हैं हम। ये देखिए लखनऊ का, और लखनऊ का नाम आते ही दो चीज़ें याद आती हैं, लखनऊ के नवाब और लखनऊ के कबाब। तो हम दोनों से मुलाकात करवाएंगे आपकी। मिलते हैं अब इसके बाद एयरपोर्ट पे। हेलो जी, नमस्कार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गए हैं। मास्क बहुत ज़रूरी, इसलिए मास्क लगाना ज़रूरी है जी। तो ये मास्क लगाने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और लखनऊ के लिए हम निकल चुके हैं। अब आपसे मुलाकात करेंगे लखनऊ पहुँचने के बाद। ओके, नमस्कार दोस्तों। और ये लैंडिंग हो गई है हमारी लखनऊ एयरपोर्ट। खूबसूरत माहौल और खूबसूरत शहर में आ गए हैं। अच्छा, ये चांद पे जाने की तैयारी पे है जी। बहुत अच्छे से देख लो, ये राखी सावन है जी। सावन का महीना नहीं है, मगर ये हर बार जहाँ भी मिलती है वहाँ सावन आ जाता है। और बड़ी ठंडी में हम मज़ा कर रहे हैं। लखनऊ के नवाब और कबाब फेमस है, और ये तीसरी राखी सावन जो आज लखनऊ एयरपोर्ट में मिल गई। थैंक यू जी। मैं हूँ एहसान कुरैशी, और ये दो हस्तियाँ मेरे साथ हैं। आप जानते होंगे इन दोनों को, शाहबाज खान साहब, टीपू सुल्तान, अर्जुन भी लगा, अर्जुन महाभारत के अर्जुन साहब। और ये नवाबों के शहर में आए हैं। नवाब और कबाब दो ही चीज़ फेमस हैं, और ये दोनों चीज़ आज आपसे मुलाकात करवाएंगे लखनऊ एयरपोर्ट में। माशाल्लाह, ये है लखनऊ का एयरपोर्ट। अब ये जो सुन रहा है वो हमको कबाब खिला देगा। वन ऑफ द बेस्ट होटल, शहर से दूर, कानपुर रोड पे। देखो आप खूबसूरत नज़ारा। आदाब। मेडिकल कॉलेज चौक पे खड़े हुए हैं। जनरल मेडिकल स्टोर पीछे दिख रहा है। ये है राशिद भाई, हमारे दोस्त हैं। इनके साथ आज सफ़र शुरू करेंगे हम लखनऊ का। ये तो बड़ा बाजार भरा हुई जगह है। लखनऊ की दो ऐतिहासिक इमारत है, छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा, और इन दोनों के बीच में है ये रूमी गेट। एक तरफ रोम और दूसरी तरफ टर्की की संस्कृति नजर आती है। ये लखनऊ में प्रवेश करने का पहला गेट था जी। इस वक्त हैं हम लखनऊ के छोटे इमाम बाड़ा में, और हमारे साथ हैं पिल्लू भाई यानी असगर भाई, जो हमें बताएंगे कि ये नवाबों की रियासत है, नवाबों का बनाया हुआ ऐतिहासिक है। और देखिए क्या किन के ज़माने का जनाब ये बता रहे थे आप? बादशाह मोहम्मद अली शाह का बनाया हुआ छोटा इमाम बाड़ा जी। तो छोटा इमाम बाड़ा एक्चुअली क्या है, ये दरगाह है जी। जिस दरगाह को हमारे मोहम्मद अली शाह ने बनाया था कि मुहर्रम के प्रोग्राम वगैरह या कोई भी रिलीजियस कोई मजालिस वगैरह की जाती है जी। और हर मुहर्रम ये है छोटा इमाम बाड़ा, जिसे हुसैनाबाद इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। 1837 में बनाया गया ये इमाम बाड़ा कारीगरी का एक शानदार नमूना है। बेल्जियम से लाए गए झूमर इस बिल्डिंग की शान बढ़ाते हैं। रंग बिरंगा माहौल देखकर नजरों को खूब सुकून मिलता है। आप भी देखिए और सुकून हासिल कीजिए। एक बार जरूर जाइए लखनऊ। ये हाथी के दांत का बना हुआ है जी। आप देख लीजिए, माशाल्लाह इसकी नक्काशी, इसका काम ये हाथी के दांत पर है। वाह वाह वाह।
आज तो हम सोच भी नहीं सकते और हम देख भी नहीं सकते। कितने खूबसूरत जाली का बनावटी देखिए आप, कितनी जबरदस्त जी। छोटा छोटा एक एक पीसेस में ये देखिए, बहुत ही एम्ब्रॉयडरी जी। और ये कुछ वर्क यहाँ की बहुत फेमस है लखनऊ की। और किस बादशाह का नाम लिया आपने? ये बादशाह मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह। ये वाजिद अली शाह जो थे उनके ये पोते हैं। पोते हैं। तो वाजिद अली शाह को तो आप सब जानते हैं, बहुत ये ही उनके famous। पोते के दौर का बना हुआ ये छोटा इमाम बाड़ा। चलिए अब और आगे चलते हैं। ये कुरान शरीफ है, अरबी जुबान है, अरबी भाषा है, उर्दू में और उर्दू में उसकी तसरीह है, उसकी मीनिंग है, और ये हाथ से लिखा हुआ है। ये बड़े कमाल की बात है। और ये आज हमने ऐतिहासिक चीज़ देखे, आप भी देखने ज़रूर आइएगा लखनऊ। तो हमारे साथ में है राशिद भाई और साथ में है असगर भाई, और ये पूरा इन्होंने घुमा दिया है इसे छोटा इमाम बाड़ा। और अब यहाँ से काफ़िला हमारा बड़ा इमाम बाड़ा की तरफ जा रहा है। हम लोग बड़े इमाम बाड़ा जाएंगे और आपको वो भी घुमाएंगे। लखनऊ आइएगा तो नवाबों का ये शहर और नवाबों की ये निशानियाँ ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं बड़े इमाम बाड़ा। जी असगर भाई ये क्लॉक टावर है जिसको मोहम्मद अली शाह बाटू ने बनाया है जी। और इसका जो पीरियड है वो जी। आपका 1832 में बादशाह ने यहाँ पर हुकूमत संभाली, उसके दौरान में इस क्लॉक टावर को बनाया। वाह। मगर ये क्लॉक टावर में जो है इसमें लंदन का बहुत ज़्यादा वो है, जिसको बिग बैंड उन्हीं की मशीनरी इसके अंदर में है। और ये हमारे जो हुसैन बट के एक सचिव गुजरे हैं, उनका नाम था फिर गोपाल, उन्हीं के पीरियड में इसको तैयार किया गया है। बहुत अच्छा। और ये हमें पीछे लाल बिल्डिंग दिख रही है, ये पिक्चर गैलरीज है जहाँ पे एक ऑफिस है हुसैन बट का। अच्छा। और इसके अंदर में कुछ फोटोज लगी है बादशाहों की जिन्होंने यहाँ पे राज किया है। जी। उनकी तस्वीरें पेंटिंग से हाथ की बनी हुई बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, माशाल्लाह। 200 साल पुरानी पेंटिंग है। और एक बिल्डिंग हमें बहुत दूर क्या पानी उसको के उस पार से दिख रही है। उसको सतखंडा बोलते जी, हैं। सतखंडा। ये ओके। सतखंडे का जो रीजन है, हाँ। इसका रीजन ये है कि ये चांद दिखने की बनाया गया कि ईद का चांद, जी। लेकिन जो नवाब की लेडीज वगैरह महिलाएं इसको देखिए हाँ। ताकि यहाँ पे शाम को देखें चांद और सुबह बता दो कि आज चांद हो गया, कल ईद है। वाह, ईद फेस्टिवल देखा के लिए- आपने, ईद फेस्टिवल के लिए नवाबों ने एक्स्ट्रा बनाए थे ये सतखंडा। सतखंडा बना। 7 खंड बने हुए हैं, इसको बहुत करीब से हम दिखाएंगे। जब आप छोटा इमाम बाड़ा आएंगे तो आपको मोहम्मद अली शाह साहब की याद आएगी और इसी उनकी सतखंडे चीजें के पास में हमारे जी। नवाबों की नगरी, जिसको बोलते हैं शीश महल। शीश महल। आज के हमारे जो ओके। नवाब परिवार के लोग जी। हैं, उसके अंदर में बहुत आलीशान रूम है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया असगर भाई, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। अब हम चल रहे हैं बड़े इमाम बाड़े की तरफ। ये क्लॉक टावर जी, लखनऊ की आन बान शान, छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा इसके बीच में बना हुआ है ये। जी, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इधर है छोटा इमाम बाड़ा और इधर है बड़ा इमाम बाड़ा। थैंक यू। हम बड़ा इमाम बाड़ा की तरफ जा रहे हैं, जहां पर भूल भुलैया है। यहां आपको हम दिखाएंगे शाही बावली, आसिफी मस्जिद, एशिया का सबसे बड़ा हॉल विदाउट एनी सपोर्ट। ये इमारत 1784 से 1794 के बीच 10 सालों में बनी है।
मुस्कुराएंगे। कहते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और भूल जाइएगा भूल भुलैया। वाह, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और भूल जाइए क्या भूल भुलैया में। तो भूल भुलैया दिखाने चल रहे हैं हम धीरे धीरे आपको। वाह, ये टीम ये बावली दिख रही है, ये असगर भाई हमको ले जा रहे हैं बावली। और बावली तो कम दिखाएंगे, वो खजाना जरूर दिखाएंगे जिसकी चाबी यहाँ पड़ी है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो अब हम जाने वाले हैं अंदर। जी आइए मेरे साथ, ये हैं असगर भाई ओरिजिनल। जी ये है बावली। असगर भाई ने बताया कि इसी पानी से बाजू में जो इमारत देखी आपने वही बनी थी। ये बावली में एक कहावत ऐसी है कि खजाने की चाबी यहीं डली गई है, लेकिन आज तक मिली नहीं। भाईजान हट जाना, वो देख लो इतने सारे खंड और इतनी सारी जगह, मेरी वजह से बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। जाइए सर, आप लोग जाइए अंदर। इतनी आवाम आती है। ये नवाबों का बनाया हुआ बावली। आप खड़े हैं, ये आपके एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, बिगेस्ट हॉल इन एशिया है, विदाउट एनी सपोर्ट और विदाउट एनी सीमेंट, विदाउट एनी पत्थर। तो पत्थर की जगह फिर क्या क्या मिला है? उड़द की दाल, सिंघाड़े का आटा, बेल, गुड़, सीप, कौड़ी, चूना, सुर्खी और हनी, ये दे के इस बिल्डिंग को बनाया गया है। इस बिल्डिंग के अंदर में 228 पिलर हैं और 4 फ्लोर हैं, 3 हॉल हैं जो कि बिना सपोर्ट के। ये मेन हॉल में खड़े हैं, इसको बोलते हैं पर्शियन ट्री हॉल। ये पर्शियन ट्री हॉल है, पर्शियन आर्किटेक्चर है, क्योंकि इनका जो इंजीनियर है वो तिब्बत के ईरान से आए। एक अकाल था, अकाल की पीरियड में हर मजदूर परेशान था, तो उनको रोटी रोजगार देने के लिए इस इमारत को बनवाया। जिनको काम नहीं आता था उनसे गिरवाते थे, जिनको काम आता था उनसे बनवाते थे। वो जितना पैसा बनवाने का देते थे उतना गिराने का देते थे, ताकि लोगों को पैसा मिलता रहे, इनका रोटी रोजगार चलता रहे और आगे जाके यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हाथ न फैलाए किसी और के ऊपर, मेहनत करे तो खाए। ये असगर भाई ने बहुत कीमती बात बताई। पुराने जितने भी नवाब लोग हैं, जितने भी हमारे राजा लोग हैं, उन पे इल्ज़ाम लगता है कि अपने अय्याशी के लिए बना है ताजमहल, लेकिन इन्होंने बताया कि बेरोज़गारी बहुत थी तो रोज़गार देना ज़रूरी था, इस वजह से ये बनाया गया, तोड़वाया गया, फिर बनाया गया गरीबों का पेट भरने के लिए। जी बहुत शानदार, बड़ा इमामबाड़ा में हैं आप और इस छत के ऊपर भूल भुलैया है। अब हम जाएंगे। इसे कहते हैं भूल भुलैया। यही वो कॉरिडोर हैं जिसके अंदर में 20,000 छत का लोड, जो 20,000 क्विंटल का जो छत का लोड है उसी वैल्यू पे लाकर उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1,024 आर्चे प्लस ये कॉरिडोर जिसके पर सारा बिल्डिंग की छत का लोड दे रखा है। वो छत है 16 फीट मोटी, 16 फीट मोटी छत है जिसमें कोई सपोर्ट नहीं, टोटल विदाउट सपोर्ट है। भूल भुलैया ऐसा कि इसके रास्ते के अंदर रास्ते ये दिख रहे हैं पीछे, इधर से जाओ उधर से भटक जाओ, इधर से जाओ भटक जाओ। तो यहाँ गाइड के बगैर कहते हैं अंदर आदमी भटकता ही रहता है। अगर बाहर निकलना है तो फिर किसी गाइड को करना पड़ेगा। जी घूम रहे हैं आप इमामबाड़ा बड़ा। बहुत शानदार, देख लीजिए यहाँ से लेके वहाँ तक और नीचे बिना किसी सपोर्ट के जो हाल हमने नीचे देखा था और हाल देख के हम बेहाल हो गए थे, ये वही जगह है। यानी कि हम हैं भूल भुलैया की छत पे, ये सबसे लास्ट एरिया है। बहुत अच्छा लगा असगर भाई, बहुत तारीखी चीज़ें आपने बताई और मज़ा आ गया। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अपने अंदाज से, एक दिन में तो आप छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा नहीं घूम पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि एक दिन में जितनी जल्दी और जितनी अच्छी जगह हम दिखा सकते हैं वो हमने दिखा दिए हैं। और यहाँ हम प्यार से बैठे हैं जी, और यहाँ से बैठे बैठे लोग निहारते रहते हैं ये मस्जिद को, और मस्जिद के बाद वो एंट्री को, सारी एंट्रियाँ दिख रही हैं आपको। बड़े इमामबाड़े की हम छत पर हैं। मिलते हैं फिर कोई और जगह
नवाबों से आपकी मुलाकात हो गई, अब कबाबों से मुलाकात करवाते हैं। जी अब चलते हैं टुंडे मियाँ के कबाब खाने। थैंक यू वेरी मच। अब हम आ गए हैं अमीनाबाद की उस खाऊ गली में जहां टुंडे मियाँ के कबाब मिलते हैं। यहाँ फिल्मी हस्तियां अक्सर आया करती हैं। कौन कौन आते हैं चलिए आपको हम दिखाते हैं। अनिल कपूर, रणधीर कपूर, कपिल देव, शाहरुख खान, सलमान खान, राजेश खन्ना, गोविंदा जी, दिलीप कुमार साहब, विनोद खन्ना जी, आमिर खान, प्रियंका गांधी, मकबूल फिदा हुसैन साहब, जावेद अख्तर साहब, नसीरुद्दीन शाह और भी बहुत सारे सितारे यहां अक्सर आकर यहां की रौनक बढ़ाते हैं। ये देखिए बन रहे हैं टुंडे मियाँ के कबाब। जी टुंडे के कबाब खाने आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि सबकी ड्रेस काली है जो खिला है। तो कहीं मुझे भी स्टाफ का समझ के ऑर्डर करने लगे, तो इस जगह खाने आए 2 बार तो ध्यान रखे काली ड्रेस पहन के ना आए। हाँ नहीं तो आपको स्टाफ समझ लेंगे लोग। ये है टुंडे कबाब फेमस, लखनऊ में नवाब और कबाब दोनों से मुलाकात करवा दिया। चलिए आप चलते। कबाब और बिरयानी के बाद ये रंगीन पान आपका इंतजार कर रहे हैं, जरूर खाइएगा। अब विदा लेते हैं हम। एयरपोर्ट आ गए हैं लखनऊ के, और तीनों साथी हमारे जिनने दिन भर घुमाए वो हमको विदा करने आ गए हैं। और अब यहाँ से हम विदा लेते हैं बॉम्बे के लिए। और बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं लखनऊ की, अगले टूर पे हम दिखाएंगे आपको। जी मिलते हैं।